हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबको वेरी हैप्पी धनतेरस। तो शुरुआत कर रही हूँ मैं इस व्लॉग की सफाई से। और सफाई का जिम्मा मुझे को उठाना था एट लास्ट। और किसी के घर में पूरी सफाई हो गई है, हमारी एक रूम बचा है पर बचा हुआ है फिलहाल। तो मैं यहाँ पे सफाई करने आई थी और मैंने सबसे पहले तो जाले झाड़ना शुरू किया। बहुत लेट दिवाली की सफाई शुरू की है, बट मेरी ना घर इतना बुरा नहीं हो रहा है, गंदा नहीं हो रहा है जितना मतलब कि ऐसे फैला तो रहता है, बट ऐसा नहीं हो रहा है कि डीप क्लीनिंग मेरी, क्योंकि एक हाउस हेल्प लगी थी उसने काफी कर दी थी। पर फिर भी दिवाली से पहले आपको पूरा घर साफ करना होता है, तो मैं एक बार क्या बोलते हैं अच्छे से सफाई कर रही हूँ। तो सीढ़ी वॉश करी थी, राजा जी मेरी हेल्प कर रहे थे। और हम लोग की गैंग में एक और इंसान ज्वाइन हुआ है जो कि बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था मुझे। और सच में यार हेल्प कर रहा था, पानी भरने में मेरी बहुत मदद कर रहा था। तो ये है डुगू। डुगे में पानी भर रहा है ताकि पानी इधर उधर मतलब क्या बोलते वेस्ट ना हो और हम पानी को अच्छे से यूज कर ले। तो पानी भर के यहाँ पे टब में कर रहा था और साथ में मुझे हेल्प कर रहा था। और खड़े रह के वो सफाई कराता है। बच्चे को सिखाओगे तो बच्चा सीखता है और वो सीख रहा है। और मैंने ना इस बार सोचा था कि घर में पेंट वगैरह कराएंगे, बट हम लोग के कुछ अलग प्लान्स चल रहे हैं। बहुत जल्दी आपको कुछ ऐसा देखने मिल सकता है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो बहुत शांति से हम कुछ काम कर रहे हैं जो कि होपफुली फिंगर क्रॉस्ड हो जाए, क्योंकि जितना आप ढिंडोरा पीटते हो उतनी चीजें आपकी खराब होती है। तो नो ढिंडोरा इस बार। और बस ये है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब बर्दाश्त नहीं होती है, तो ऐसा लगता है कि बस इसलिए मैंने ना घर में कुछ भी नहीं कराया इस बार। मेरे को वो रूम बनवाना ही बहुत बड़ी गलती लगती है, जो बीच वाला रूम है, क्योंकि जाता कोई नहीं फालतू, यहाँ पे पैसे लग गए। वो पैसे शायद हमें कहीं और यूटिलाइज कर लेने चाहिए थे। और यहाँ पे जो जिया है उसको मैं थोड़ा सा प्यार कर रही थी, क्योंकि उसे भूख लगी है और वो खाना खाएगी। उसका खाना गर्म था, उसका खाना गर्म रहता है मैक्सिमम टाइम पर, ठंडा होता है उस बीच में वो थोड़ा भी ना सब्र नहीं करती है। उसका मुझे बेडरूम भी क्लीन करना था। तो बेडरूम की क्लीनिंग मैं मतलब यहाँ पे ना हम लोग को रसोई भी करवानी थी। हमने सोचा था इस बार ना जब न्यू बेबी आ जाएगा तो रसोई भी करा लेंगे, पुताई भी करा लेंगे। बट घर की कंडीशन ऐसी हो गई कि बता भी नहीं पाते हैं पूरी, की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको यकीन ना हो और ये हो कि यार होता है। तो मैं नहीं मतलब ये है कि आपको बस एक चीज आपको आने वाले टाइम में दिखेगी। इसलिए हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया इस बार। बस ये है कि हाँ ना कर्टन्स वर्टन्स मैंने ये था कि धो के लगाने हैं, कुछ नहीं करना है मुझे। हाँ बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, सब करनी है, मतलब कि नई लगानी है। बट पैसे कुछ भी इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम लोगों ने नहीं सोचा, क्योंकि हमें लेंटर डलवा के वहां पे बालकनी खिंचवाई, बहुत सारे काम थे इसी घर में, क्योंकि बच्चे हो गए और थोड़ा घर भी छोटा पड़ रहा था। उससे भी कोई इशू नहीं था। बट कहते हैं आपके पास मेंटल पीस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है आपको, फिर आप महल में रह रहे हो ना तो कोई मतलब नहीं है। और अगर आपके पास मेंटल पीस है और आप एक छोटी सी जगह में भी रह रहे हो ना तो वो है। तो अभी हमारे पास मेंटल पीस है, फिर आने वाले टाइम में फिर वही सब। तो इसीलिए हम लोगों का है कि हम लोग ने कुछ भी वो नहीं किया। देखिए लाइटें भी खराब हो गई, तो राजा कह रहे थे कि जब कभी हमारा कुछ ऐसा होगा तो हम यहाँ पे ठीक कराएंगे, वरना वो भी नहीं, अभी हम लोग कुछ नहीं करा रहे। तो काफी सारी टीवी वाली वहां की लाइटें खराब हो गई। तो यहाँ पे मैं अलमारी साफ करी थी और राजा थोड़ा बड़बड़ा रहे थे मुझे देख के कि ये सब तुम्हारे काम नहीं है, मैं कर दूंगा डस्टिंग वस्टिंग तो ऊपर ऊपर की, तो फालतू में चेयर में चढ़ रही हूँ, गल गिर जाओगे। और वही तो मैं हंस रही थी उन्हें देख के। और यहाँ मैं फटाफट जो है ये सब साफ करी थी, क्योंकि मुझे पता है कि राजा को बोलूंगी सब करूंगी, राजा इतना नहीं करते, अब हस्बैंड कर देते हैं पर इतनी सफाई से नहीं कर पाते जितना कि आप अपना घर देख लेते हो, चाहे वो आपकी हाउस हेल्प भी है वो भी नहीं देख पाती। तो राजा यहाँ पे बस वही था कि तुम ज्यादा बन रही हो में। तो मैं यहाँ पे फटाफट जो है पीवीसी का क्लीनिंग भी कर रही थी। और ये घर मुझे बहुत प्यारा है, बट इट्स ओके, लाइफ है, लाइफ में चेंज मांगता है। तो यहाँ पे राजा उसको खाना खिला रहे थे और मैंने बेडरूम और बाहर का बरामदा साफ कर दिया था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली की सफाई शुरू हो चुकी है। दिवाली की सफाई तो शुरू हुई, डुगू ने एक बहुत बड़ा मेस क्रिएट किया है। उसको मैंने कलरिंग बुक दी थी लाके, लाइक कलरिंग बुक दी थी, तो कलर करता रहा यहाँ पे कांड करके गया है। इसने मेरे को साफ़ करने से पहले एक अच्छा खासा टास्क दे दिया है कि इसको साफ़ करो। तो उसने पूरे कलर्स यहाँ पे ना लगा दिए हैं। ये हमारी दिवाली की सफाई हो रही है। दिवाली की सफाई कम हो रही है, फैलाया ज़्यादा जा रहा है। मैंने अभी क्या बोल रही हूँ, मैंने बाहर का एरिया साफ़ किया, उसके बाद फिर मैंने बेडरूम साफ़ किया और बालकनी मैंने पूरी क्लीन कर दी है। और मेरी हालत ऐसी हुई थी, मेरे को लगा यार नहा लेते। अभी किचन का काम है, मेरे को शुरुआत तो करनी है, पर मेरे को इतना ज़्यादा ना अलग सी वो लगे कि शुरू करो और उसके बाद बहुत सारा काम है किचन का जो कि करना है। मतलब हिम्मत नहीं हो रही है मेरी करने की। पर आज बुधवार हो गया है
और शनिवार नहीं शुक्रवार की धनतेरस है ना, तो कल तक मैं पूरा घर क्लीन करना होगा। तो अब बस मेरा कौन सा रूम बचा है, ये बचा है, वॉशरूम्स वगैरह बचा है, तो वो मैंने फ्राइडे सुबह करने हैं, फ्राइडे सुबह कर लूँगी। वैसे हर दिन होते हैं क्लीन, बट डीप क्लीनिंग की बात है। तो बेडरूम का हो गया है, वहाँ का हो गया है, बालकनी मैंने पूरी की पूरी क्लीन करके वॉश भी कर दी है सामने से, क्योंकि वैसे वहाँ पे ग्रास लगी हुई है तो वहाँ तो साफ़ होती नहीं है। फिर मिठाइयों का काम भी है, बहुत सारा काम है, और बच्चे यार बहुत फैला रहे हैं, मतलब ये अपने दोनों बच्चों ने ना, हम एक अलग तरह के मेंटल प्रेशर में है। जिया सो ही नहीं रही, जिया तो लगातार रोती है, या तो उसको देखते रहो, उसे कॉट में छोड़ देते। तो पहले हम लोग ये कॉट में खेले, पर वो कॉट में भी नहीं खेलती है, वो कॉट में ना खड़ी हो रही है। लोग आप यकीन नहीं मानेंगे, 7 महीने की हुई है वो, और वो खड़ी हो रही है। मनाने से कोई मतलब हो रहा है, तुमने तो कर दिया ना, मैं बहुत गुस्सा हूँ इससे। हमें तुझसे इतना गुस्सा होना कि तुम्हें पता भी नहीं है। मतलब कोशिश की जा रही है कि घर साफ हो जाए, और इनकी कोशिश की जा रही है कि घर फैला ले। तो फटाफट पहले मैं किचन का थोड़ा सा स्लैब वगैरह क्लीन करती हूँ, ताकि स्लैब जो सामान है वो अरेंज करूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ का कैबिनेट्स वगैरह जो है वो शुरुआत तो करती हूँ यार, देखते हैं कितना होता है। मैं कोशिश करूँगी आज किचन भी हो जाए, तो मेरे 1 2 3 4 एरिया क्लीन हो जाएंगे एक दिन में। उसके बाद और काम करते तो शाम का नाश्ता आजकल हम लोग के यहाँ बनता है। तो हमारे यहाँ पहले 3 टाइम का खाना बनता था, और अब हमारे यहाँ 4 टाइम का खाना बनता है। शाम में भूख लग जाती है तो मैं ना कुछ छुटपुट बनाती रहती हूँ। मैक्सिमम टाइम उपमा बनाती हूँ, क्योंकि उपमा डुगू खा लेता है, और क्या बोलते हैं, जिया को भी दे सकते हैं, पर इसमें थोड़ा ये हरी मिर्च और नमक नमक रहता है, तो अभी थोड़ा सा, पर जिया यार चबाने वाली चीजें दोगे तो खाती है वो। ऐसा नहीं है कि पूरा सॉलिड, बट सेमी सॉलिड मैश्ड चीजें अच्छे से चबाती है वो। फिर मैंने शाम की आरती कर दी थी। कुछ हो ना हो, घर में दिया जलना बहुत जरूरी होता है, तो यहाँ मैंने तुलसी जी भी पे भी दिया जो था वो लगा दिया, और मंदिर में भी दिया लगा दिया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में। रसोई में मेरे को लगा पहले एक सेक्शन क्लीन करते हैं, और वो था हमारा ये ग्लास वाला सेक्शन। ये जो सेक्शन है ना, ये इतनी डस्ट आती है घर में, और पता नहीं कहाँ से आती है यार। और आजकल पीछे वाला रूम भी ज्यादा गंदा हो रहा है, क्योंकि चिमनी हम लोग की पता नहीं कैसे काम कर रही है। हमारे घर में ना इन्वर्टर काम नहीं कर रहा है, चिमनी हमारे घर में बैक टू बैक इतनी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खराब हो गए। चिमनी जो है वो काम नहीं कर रही, मतलब चल रही है पर काम नहीं कर रही। इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। बीच में वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, सीएफएल खराब होने शुरू हुए, तो लगातार घर के 4-5 सीएफएल 1-2 दिन के अंदर अंदर में खराब हो गए। ऐसी कुछ और चीजें भी हैं जो नहीं चल रही हैं, तो फिर वो भी हम कुछ नहीं करवा रहे हैं, वही हम लोग का देखते हैं। फिर यहाँ पे हाँ मोटर भी खराब हुई है, और पानी का इश्यू जो है वो चल रहा ही है, और अभी मिट्टी तो नहीं आ रही है, पर हमने कुछ कराया नहीं है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था वहाँ पे बंद है यार। ऑब्वियसली हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि हम जाके वो ताला वाला तोड़ दे, अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं ग्लासेस में लिक्विड डाल रही थी, डिटर्जेंट, और उसके बाद फटाफट गर्म पानी डाल दिया था मैंने इसमें, और जल्दी जल्दी जो है जूना चला दूंगी, और उसके बाद फिर इसे वॉश करके सूखने देंगे। तो मैं ये काम हाउस हेल्प से भी करा सकती थी, बट मेरे को डर लगता है। राजा को ना एक शौक है, सबके अपने शौक होते हैं, वो ग्लासेस इकट्ठा करते हैं। अभी वो डीमार्ट गए थे, सारे ग्लासेस लेके आए। उनको एक काम है, उन्हें ग्लासेस चाहिए होते हैं, कप्स चाहिए होते हैं, पर कप्स फिर भी इतने नहीं, ग्लासेस उन्हें लगता है कि अलग अलग पैटर्न के आ जाए। हमारे घर में बहुत कांच के ग्लासेस है, ऊपर भी रखे हुए हैं, कुछ ऐसे है कि पैक्ड रखे हुए हैं, बट हाँ राजा को अच्छे लग जाते हैं तो वो ले आते हैं। तो मैं चाह रही थी कि मैं ही दूं, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 टूट चुके हैं, सेट खराब हुए हैं, 2-2 के पूरे सेट खराब हो जाते हैं। तो मैं फटाफट जो है ग्लास लगा रही हूँ सुखाने के बाद। और यार पता नहीं जितना काम हो रहा है मैं उतना कर रही हूँ, बहुत ओवरबर्डन वैसे कर रही हूँ खुद को, पर क्या करूँ यार, दिवाली है, सबके घर में ना कुछ चल रहा है, तो मुझे भी लगता है कि मेरा घर भी थोड़ा साफ दिखे। तो यहाँ पे फटाफट मैंने जो ग्लास थे वो लगा लिए। नो है, कुछ काम करो ना करो, मैं तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है ना। आला है ना खाना, आला है बेटा, आला है, आ करो, आ करो, आ। दांत तो नहीं आ गए आपके? नहीं दांत नहीं आए मेरे गुगलू के। नो नो मेरी कल ना इयरिंग में दिखा रही थी, तो मम्मी वाली इयरिंग मेरी एक गुम गई है।
और मैंने आज यहाँ पे हाउस हेल्प से झाड़ू भी नहीं लगवाया इस चक्कर में कि मेरे को देखना। उसके बाद मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे ईयरिंग दिख ही नहीं रही है। मैंने बिस्तर झाड़ लिया, सब झाड़ लिया, नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ गई है यार, कहाँ चली गई यार ऐसे। जब मैं आपको क्लोजअप शॉट देने वाली थी तो एक थी उसमें और वो गिरी है कहीं। इस रूम में कैमरा नहीं है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा गया कहाँ, पर कैमरे में दिखता भी नहीं वैसे। तो बेड पे तो नहीं है। और चादर चेंज कर दी ना? चादर चेंज किया, चादर मैंने पूरी झाड़ के देख ली यार, चेंज करके उठा के पूरी झाड़ ली, किनारे किनारे पूरे बैठ के चेक कर लिए तो नहीं मिल रही मेरी कोई ईयरिंग। और गोल्ड का कुछ भी ऐसे घूमता है ना तो लगता है थोड़ी बेचैनी होती है। गोल्ड का घूमना भी शुभ नहीं होता है। ऑल्दो होगी तो यहीं पे, क्योंकि और कोई आया नहीं इस रूम में। जिया और डुगू आए हैं इस रूम में। कहीं तुम दोनों ने तो, तुमने अभी से तो नहीं उठा के रख ली? जियो आए, जियो उनका ध्यान फैन पे है। जियो जियो आपने तो नहीं ली अपनी ईयरिंग अभी से पहनने के लिए? आपके तो कान ही नहीं चढ़े, फिर भी ले ली हो कहीं आपने। और क्या लगा के रखे हो आप? हाँ आपने तो नहीं ले ली, बता दो। कहीं आपने छुपा ली है कि ईयरिंग अपने पास की मम्मा की को मिले तो मैं बाद में जब छुड़वाऊंगी तो दे दूंगी। हाँ क्या हो गया, इतनी उदास क्यों हो तुम? इसको भूख लग रही है, इसका खाना गला में, खाना ठंडा वाला है पर ये कंट्रोल नहीं कर पाती, इससे भूख कंट्रोल नहीं होती है ना। अगर जिया को भूख लगी है तो पूरा घर इधर उधर कर देगी वो, और है ना। ये बोतल ऐसे पूरी भरी हुई बाहर कैसे रखी? मैंने भरी थी, बिस्तर झाड़ लिया। कहाँ गिरी भैया ऐसी? मेरे को लग रहा मेरे कपड़े वपड़े तो नहीं चली गई लग के। पर नाइटी मैंने पूरी झाड़ के गई थी यहाँ से जब मैं गई। मेरे को लगा यार, राजा ने बोला कि रात हो रही है तुम चलो सो जाओ, कल देख लेना। आज सुबह से मैं काम कर रही हूँ और मेरे को दिख नहीं रहा कुछ भी, कि मेरे को लगा कि चलो देखेंगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। फिर मेरे को लगा कि अभी थोड़ा काम छोड़ती हूँ मैं, पहले ईयरिंग देखी जाए, पर नहीं मिल रही। क्या करूँ मैं, क्या करूँ, पता नहीं कहाँ गई यार। एक गुम गई है। यही उम्मीद थी मुझे, तुमने मेरी नानी की दी हुई ईयरिंग फेंक दी। घुमा दी ना, मैंने कान भी नहीं छिड़वाए अभी, कहीं मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल ना लगता हूँ इसलिए अलग कर दी ना, मेरे को पता है। जिया के पापा कर रहे हैं खाना, अद्विक की गाड़ी चल रही है। हाँ बेटा किस किस को मैगी खाने का मन कर रहा है? वैसे ठंडे में मैगी घर में अच्छी लगती है, मटर गाजर वाली, बट मुझे आजकल ना मतलब थोड़ा टाइम हो गया, मेरे को ना नॉर्मल वाली अच्छी लगती है। जब हम लोग हॉस्टल में थे तो मैगी यार बिना किसी चीज़ के बहुत अच्छी बनती थी। तो रात में ना 2-2 पैकेट मैगी बनाते थे मैं और मेरी जो रूममेट थी, और इतना मतलब ऐसा लगता है कि एक बाइट भी एक्स्ट्रा किसी के पास नहीं जानी चाहिए। मतलब वो वाला मैगी का कंपटीशन था। उसके बाद फिर मैगी बैन हो गई और उसके बाद वो टेस्ट रहा ही नहीं जो मैगी का आता है, तो इसलिए मैगी को बहुत सारी चीज़ों से सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ता है। तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये सूपी नूडल्स मंचाओ वेज, और ये 10 रुपीज़ का पैक है। मैं एक मैगी का पैकेट बनाऊँगी क्योंकि मेरे को मैगी अच्छी लगती है, इतनी नहीं लगती कि मैं 2 पैकेट खा लूँ, एक सही है। हल्का सा इसे ना लिक्विडी फॉर्म में रखेंगे, और मेरे को थोड़ा सा लाइक ऐसा चाहिए कि
अच्छा लिक्विडी टाइप की, मतलब सूपी नूडल्स टाइप की चाहिए। तो अब मैं इसे डाल के छोड़ दूँगी, मैं ढक के छोड़ देती हूँ और वो उबलता रहेगा आराम से। अद्विक सो गया, मैंने सूट चेंज कर लिया। जिया नहीं सोई है और वो राजा के साथ में है। राजा कोशिश करे, वैसे नहीं सोएगी, वो आराम से नहीं सोती है। मैं कपड़े जो है वो उतार रही थी। यार मेरा ना दिवाली की सफाई तो दूर की बात है, चलो कर रही हूँ मैं कोशिश कि हो जाए। घर ही समझने नहीं आता है। सबसे ज़्यादा पता है क्या समझने नहीं आता है, वो होते हैं कपड़े निकलते रहते हैं, धुलते रहते, कपड़े निकलते रहते, धुलते रहते, फिर उन्हें अलमारी में लगाने का काम, और ये करते करते पूरा घर बिखर जाता है। मैं अपनी सारी नाइटीज़ धो के आई थी अभी, और एक मैंने पहन ली, फिर सूख गई थी। मेरे को लगा इन्हें लगाऊंगी, पर ये मैं सुबह लगाऊंगी। मैं तहा के रख रही हूँ और मैं थोड़ा हॉल ऑर्गेनाइज करके सोऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी हालत में है। मैं बेडशीट चेंज करनी है, पर अभी नहीं कर रही हूँ इस गद्दे की, इसे उल्टा करके बिछा दूँगी, क्योंकि बहुत जल्दी गंदी होती है। तो यहाँ पर कपड़े जो है ना वो धुले हुए वो सुखा, मतलब तैयार करके रख लो। बहुत थोड़ा ऑर्गेनाइज करके सोऊंगी, क्योंकि उसके बाद एक दिन छोड़ के अगले दिन धनतेरस है यार, काम ही नहीं ख़त्म हो रहा है मेरा। को मैं दवाई दे रही हूँ पहले लाके। जिया अपनी खाती है बायो 21। वैसे कैलकेरिया देती हूँ मैं, कैलकेरिया मिली नहीं, तो बायो 21 आती है दांतों की दवाई। इसके दांत नहीं आए, बट शी इज़ लाइक वेरी इरिटेटेड, क्योंकि दांत आने का प्रोसेस तो फिर भी शुरू हो जाता है चौथे पाँचवें महीने शुरू हो जाता है, पर अभी कुछ ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही है। इसको डायरिया हो रहा है, कभी कभी माइल्ड फीवर रहता है, इरिटेटेड रहती है, हर चीज़ से मुँह में डालनी है, बस खाना है सब कुछ। ये देखिए कोई दिखा रही है, पानी चल रहा है पेट में तुम्हारे। हाँ, पहले एक खाओ फिर दूसरी मिलेगी। तो इसको मैं ऐसे दे देती हूँ, ये चूस लेती है दवाई। तो बच्चों को दवाई दे रहे हो तो बच्चे को लटा के दवाई मत दीजिएगा, वो अटका सकता है। की बारी बेटा, इसका पेट हल्ला कर रहा है, बस हो गई, इससे ज़्यादा। तो उसको सुलाने का प्रोसेस बहुत लंबा है यार, ये नहीं सोती है आराम से, और हम बेडरूम में नहीं जा सकते क्योंकि ये फिर वहाँ पे हल्ला करेगी, तो एक बच्चा और जग जाएगा। पर ये सोती लंबा है, तो सो जाती है फिर सुबह उठती है आराम से। पर इसको सुलाना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये खुद से सोती है। जब जिया को खुद सोना होगा तो वो सोएगी, वो भी खुद सोती है, उसे कोई सुला नहीं सकता। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया है, क्या हो गया बेटा? इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है आपको, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो रही है इसको, बहुत फ्रस्ट्रेटेड यार मेरी लाला, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। पापा ओ पापा कुछ कह रही है। हाँ क्या? हाँ ये खड़खड़ की आवाज़ क्यों आ रही है इस पे से? क्या कर रहे बेटा, क्या हो गया? तबीयत सही है आपकी? हाँ तबीयत सही है, सही है क्या? कुछ कह रही है।
कुछ तो कह रही है क्या? एक ट्रायल। बहुत परेशान है ये बच्ची मेरी भी। भैया को नींद नहीं आई है, आ रही है नींद, सुलाना पड़ेगा, सो जाएगी, नींद आ रही है इसे, है ना? 2 बच्चे संभालना इतना बड़ा टास्क है। सुबह से उठो, रात भी नहीं पता चलती। हाँ चन्ना चन्ना सोएगा, देखो। हाँ सो जाएगी, है ना? चलो पापा सुलाएंगे आपको, ठीक है? अब क्या बोलते हैं, वो राजा गए जिया को सुलाने, मैं भी जा रही हूँ। मच्छर बहुत सारे, बहुत 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 सारे हो रहे हैं। मुझे थ्रेडिंग बनवानी, मेरी थ्रेडिंग पता नहीं कैसी हो रही है कि अजीब सी हो रही है मेरी थ्रेडिंग। थ्रेडिंग बनवानी है मुझे और कुछ काम है जो करवाने, तो दिवाली में बनवाऊंगी। मैंने इस बार करवा चौथ पे भी थ्रेडिंग नहीं बनवाई थी और बहुत क्या बोलते, कुछ नहीं करा पाते चेहरे वेहरे के लिए भी। ऐसे हालत ख़राब हो रही है मेरी, पूरे चेहरे की हालत ख़राब हो रही है। तो बस ये है यार कि अभी चल रहा है काम, बहुत थकान हो रही है मेरे से, इतनी थकान और इतना सब हो रहा है ना मेरे को। मेरी खुद की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं लग रही है। इस टाइम पे लगता है कि मुझे नैनी ना इस टाइम के लिए रखनी चाहिए थी। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो तो स्टार्टिंग के 40 डेज इट्स ओके कि चलो आप किसी को रख रहे हो, बट 6 महीने के बाद जब बच्चे की एक्टिविटीज़, यहाँ जिया की एक्टिविटीज़ 4 महीने से बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरा रस ये कही थी कि अब नैनी की ज़रूरत थी, पर नैनी के हाथ में ये बच्चा सेफ़ नहीं है, क्योंकि अब बच्चे को आप एज अ पेरेंट बहुत अच्छे से देखते हो अगला क्या कर रहा है। मेरे तो पूरा टाइम ध्यान मेरा फ़ोन तक मेरे हाथ में ही रहता है आजकल। मैं शायद जिस टाइम पे कमेंट वीडियो डाली उस टाइम पे कमेंट अप्लाई कर दूँ तो कर दूँ, बाकी टाइम पे ऐसा रहता है कि नहीं कर पा रही हूँ। तो बस ये अभी चल रही है लाइफ हम लोग की, बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप है, इधर उधर है। दिवाली आ रही है, कोई सफाई नहीं है, कुछ काम नहीं किया है। मैं अपनी मम्मी से कह रही थी, मम्मी मेरी बोल रही थी कि ठीक है ऐसे चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपने आप उस पर आ जाएगी, अपने आप को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है काम से। पर लगता है यार अजीब सा, क्योंकि जब अपने आसपास वालों को देखते हैं ना तो लगता है कि ये लोग कितना कर रहे हैं, सफाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लाइटें हो रही है, ये हो रही है, यहाँ जा रहे हैं। हम लोग मंडे को निकले थे, हम लोग 2-3 दिन से कहीं निकले भी नहीं हैं कि हम शॉपिंग करने जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। हमने जितनी डीमार्ट से करनी थी कर ली एक जगह से, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे अभी हम। कल वाल में मैंने दिया भी है कि शॉपिंग है, और लक्ष्मी गणेश जी की खील बताशे की शॉपिंग बची हुई है, और राजा की आउटफिट की शॉपिंग बची है, तो वो जो है वो भी लेना है, तो उसके लिए निकलना पड़ेगा। तो यार चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड में, मिलती हूँ आपसे इन नेक्स्ट व्लॉग। और ऐसी ही हो रही है यार लाइफ, यार क्या करें, अभी चल रहा है बस। थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, अजीब सा लगता है, और